नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जो है जानेंगे सीनियर सिटीजन जितने भी हैं जिनका बैंक खाता धारक के लिए 6 बड़ी खुशखबरी जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 साल से अधिक की उम्र के हैं, महिलाएं 58 साल से सीनियर सिटीजन के लिए मान लिया गया बैंकिंग को अधिक सुलभ और सुरक्षित और लाभदायक बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया है, नियम लागू किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि 2025-26 के लिए नए बदलाव के साथ यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6 बड़ी खुशखबरी दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं सभी को डोरशिप बैंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो 70 साल से अधिक के आयु के हैं, उन्हें बैंक पर बुलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चाहे वो दिव्यांग हो, उनके घर पर ही बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मतलब कि जो 70 साल से सुपर सीनियर सिटीजन जो हैं, उनके लिए घर पर ही बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी के घर में कोई भी माताएं, दादी माँ वगैरह है, तो उसे ले जाके उठा के बैंक ले जाया जाता है पैसा निकासी जमा करने के लिए, मतलब लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह के लिए। तो अब परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बैंक आपके घर तक आएगा और आपको लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा, आपसे लिया जाएगा, कोई भी कार्य रहेगा आपका कार्य किया जाएगा, जमा निकासी तक आपके घर तक आके कर दिया जाएगा। ऐसा जो आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है, चाहे वह बैंक जो है प्राइवेट हो, सरकारी हो, कोई भी बैंक है, सभी को यह कार्य करना पड़ेगा। यानी कि जो है आप इसमें क्या लाभ मिलेगा, तो नजदीक से जो है आपका नकदी वगैरह जो जमा करना है, निकालना है, चेक पिकअप, लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पिकअप, केवाईसी, दस्तावेज जमा करने जैसी सुविधाएं अब घर बैठे जो है उनके लिए होगा। यह निर्देश जो है आरबीआई के द्वारा दिया गया नया अपडेट जो आया हुआ है। बैंक में अब इस सेवा के लिए बहुत ही मामूली शुल्क जो है लेंगे और इसे जो अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए सभी बैंकों को कहा गया है। जैसे आरबीआई जो होता है, उनके तहत हमारे देश में जितने भी बैंक हैं सभी आरबीआई के तहत ही आता है। अगर यदि कोई भी बैंक ऐसा है जो आरबीआई से बाहर कार्य करते हैं, तो एक निर्देश जारी किया गया सभी बैंकों को बंद कर देना। मतलब जो आरबीआई से जुड़ा हुआ नहीं है, सभी को बंद करने के लिए कहा गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे आकर्षक निवेश का विकल्प बन गई है। ब्याज दर वर्तमान में योजना पर जो है 8.2% तक का जो है उच्च ब्याज जो है दिया जाता है वरिष्ठ नागरिकों को। उसमें जो है सुकन्या समृद्धि योजना के बराबर उनको लाभ दिया जाता है। निवेश सीमा जो है सरकार ने निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख तक कर दिया गया है, जिससे अब जो है अधिक सुरक्षित रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। बैंक शाखाओं में अलग प्रायोरिटी यानी कतार वगैरह लगने का जरूरत नहीं है। दिव्यांग और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो 70 साल से अधिक उम्र के हैं, उनको लाइन नहीं लगना है, डायरेक्ट उनको जो है सेवा दिया जाएगा। यह जो आरबीआई के द्वारा निर्देश जारी किया गया है। वरिष्ठ नागरिक को बैंक की लंबी लाइनों में खड़ा होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चाहे आप रेलवे स्टेशन में जाइए, चाहे आप हॉस्पिटल में जाइए, चाहे आप बैंक में जाइए, चाहे आप अस्पताल में जाइए, कहीं भी जाइएगा, आपको लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपका जो है सुना जाएगा। इसके लिए आरबीआई ने सख्त नियम बनाए हैं। सुविधा जो है सभी बैंक शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित काउंटर या प्राथमिकता के आधार पर सेवा प्रदान करना अनिवार्य है। व्यवहार जैसे बैंक कर्मचारियों को वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील और मददगार रहने के लिए निर्देश दिया गया है। इनकम टैक्स में जो है बहुत बड़ा जो है राहत देने के लिए कहा गया। सभी जो है सुपर सीनियर सिटीजन को राहत मिलने जा रही है। 80 टीटीबी के तहत जितने भी 75 से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए नियम में जो है बदलाव किया गया, उन्हें जो है छूट देने का प्रावधान किया गया। ब्याज पर कटौती यानी कि धारा 80 टीटीबी के तहत बैंक को या पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर मिलने वाले 50,000 तक ब्याज जो होता है एक साल में, उन पर जो है टैक्स आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। आईटीआर से जो है छूट रहेगा। जिन वरिष्ठ नागरिकों का उम्र जो है 75 प्लस की आय का स्रोत केवल उसी को जो है बैंक से मिलने वाले ब्याज हैं, उन पर जो है टैक्स रिटर्न आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है। जिनका उम्र जो है 80 साल से ज्यादा, उन्हें आईटीआर भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं। आपका कोई भी टीडीएस वगैरह कट नहीं किया जाएगा। फॉर्म 75H के जरिए टीडीएस से मुक्ति मिलती है। वरिष्ठ नागरिक अब जो सुनिश्चित कर सकते हैं कि ब्याज आय पर टीडीएस ना कटे। कैसे? यदि आपकी कुल वार्षिक आय योग्य सीमा से कम है
तो आप जो है बैंक में फॉर्म 75H जमा कर सकते हैं। सुविधा कई बैंकों ने अब जो है यह फॉर्म ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के जरिए जो है जमा लिया जा रहा है, शुरू कर दिया गया है, मतलब अपडेट कर दिया गया है ताकि बैंक जाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा जो है निर्देश जो है आरबीआई के द्वारा जो दिया गया था उसका पालन करते हुए सभी बैंकों के द्वारा यह जो है लागू कर दिया गया है। बायोमेट्रिक की जगह जो है आइरिस फेस वगैरह ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है। आने की आपका फिंगर, बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति का जो है फिंगर घिस जाता है, नहीं लेता है, तो वहां पे जो है आइरिस का ऑप्शन दे दिया गया है। आप पैसा निकासी भी करने जाइएगा तो आपका फिंगर अगर यदि वहां पे नहीं ले रहा है तो आइरिस का आपका स्कैन, आइरिस मतलब आंख का रेटिना का स्कैन करके आपका पैसा जो है जमा निकासी कर दिया जाएगा। अगर उम्र के साथ वरिष्ठ नागरिकों के फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक घिस जाते हैं जिसमें उन्हें लेन देन करने में परेशानी होती है, तो नया नियम जो आरबीआई के द्वारा लागू किया गया है वो बायोमेट्रिक की समस्या होने पर आइरिस स्कैन, आंख की पुतली, फेस ऑथेंटिकेशन के विकल्प जो है चालू कर दिया गया। उसका जो है यूज करके किसी भी व्यक्ति का भुगतान हो सकता है, भुगतान उसका नहीं रुकेगा। वरिष्ठ नागरिक के लिए एक विशेष सुझाव है, अपने बैंक में जो है अगर यदि आप सभी खाते में पैसा जमा निकासी करने के लिए जाते हैं तो नॉमिनी का नाम आप उसमें जो आप जरूर अपडेट करा लें। डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए अपना पिन, ओटीपी और कोई भी कार्ड वगैरह नंबर किसी को शेयर ना करें, चाहे वो बैंक वाला ही क्यों ना हो। पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट समय समय पर जमा करते रहें ताकि उनका जो है पेंशन ना रुके, निर्बाध तरीके से जो है जारी रहे। बिहार, भारत सरकार या तो हमारे देश में जितने भी सरकारें हैं, जो पेंशन वरिष्ठ नागरिक को दिया जाता है उसमें कोई भी जो है बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए जो है आप सभी अपना लाइफ सर्टिफिकेट अवश्य जमा करें और अपने खाते में समय समय पर केवाईसी अपडेट कराते रहें। वरिष्ठ नागरिक जो है बैंक खाते के लिए उनके लिए आरबीआई ने कई सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जिन्हें जो है 2025 में बैंकों ने जो है बेहतर विकल्प दिया है। 6 बड़ी खुशखबरी मुख्य रूप से जो है जो दिया गया है वह अतिरिक्त ब्याज दर, डोरशिप बैंकिंग शुल्क में छूट। हालांकि जो है कोई एक नया जो है आरबीआई पैकेज लेकर आया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि अतिरिक्त ब्याज दर यानी कि वरिष्ठ नागरिक का जो ब्याज दर था उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब वरिष्ठ नागरिक को 60 वर्ष से जो अधिक है उनको एफडी पर सामान्य ग्राहकों के तुलना में 0.5% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, मतलब आधा प्रतिशत अधिक ब्याज मिलेगा। कुछ बैंकों में 0.75% तक का जो है ब्याज ज्यादा मिल रहा है। सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 प्लस उम्र वाले हैं उनको जो है ज्यादा लाभ मिल सकता है। वर्ष 2025 में जो दरें थी उसे अपडेट कर दिया गया। 26 में एक नया दर आपको देखने को मिलेगा। डोरशिप बैंकिंग सुविधाएं चालू करने के लिए आरबीआई के द्वारा सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है। जो भी 70 वर्ष से ज्यादा का उम्र का व्यक्ति है उनका अगर यदि खाता है तो वरिष्ठ नागरिक को घर पर जाकर के कैश निकासी जमा, डीडी डिलीवरी, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा, ये बुनियादी सुविधाएं जो है मुफ्त या तो कम शुल्क लेकर, थोड़ा सा छोटा मोटा शुल्क लेकर उसका कार्य करने का निर्देश दिया गया है। अलग काउंटर की सुविधा हर एक बैंक में वरिष्ठ नागरिक के लिए कर दिया गया है। बैंक में कोई भी वरिष्ठ नागरिक या तो दिव्यांग व्यक्ति जाता है तो वहां पे उनको प्राथमिकता के आधार पर काउंटर या टोकन सिस्टम जो है ताकि जो है लाइन में लगना ना पड़े, आरबीआई निर्देशानुसार जो है सभी शाखा में लागू किया गया है। शुल्क में जो है छोटा सा छूट दिया गया, न्यूनतम बैलेंस पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। डुप्लीकेट पासबुक वगैरह पर छोटा मोटा शुल्क लगेगा। डीडी वगैरह कैंसिलेशन में उनको 50% तक का ही शुल्क लगेगा। अगर यदि नया पासबुक आप सभी जो है महीना में 2 को 3 को बदल दिए तो जो है अगर यदि पैसा 100 रुपया लग रहा है तो उनको 50 रुपया ही लगेगा। कुछ बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन भी उनके लिए फ्री है। अगर यदि आप सभी किसी भी बैंक में भी ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा निकासी करते हैं तो जो है कोई भी स्वस्थ मनुष्य है तो उसे 4 बार और कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उसे 8 बार, मतलब डबल उसको छूट दिया जा रहा है। टीडीएस और फॉर्म 15H के तहत 60 वर्ष से जो उम्र ज्यादा है जिनकी जो है देनदारी शून्य, वे फॉर्म 15H जमा कर ब्याज में टीडीएस से बच सकते हैं। बैंक जो है साल में एक बार फॉर्म उपलब्ध कराता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जो है SC/SS में ब्याज जो है 8.2%, अधिकतम जो है 30 लाख तक यदि आप जमा करते हैं 5 से 3 वर्ष टेन्युअल आपका ओवर होता है 11 साल के लिए, तो उसमें जो है आपका ब्याज मतलब पर जो आपका इंटरेस्ट कम लगता है। 1 लाख तक जो है ब्याज आपका फ्री रहेगा। 1 लाख के बाद बढ़ेगा तो ब्याज पर भी ब्याज आपको लग सकता है। तो वरिष्ठ नागरिक के लिए बहुत सारा सुविधाएं जो है बैंक की तरफ से दिया जा रहा है, यानी कि हमारे देश में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं अब सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है और आप सभी अपने अधिकारों को जानिए। फिर जो आपके घर में कोई भी दूसरा व्यक्ति
नहीं है, आप तो किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, अपने बेटा, बहू, नाती, पोता, किसी को भी, जिसे चाहे उसे 4 नॉमिनी आप जो है ऐड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। सिटीजन हमारे देश के जितने भी हैं वे सभी अपने अधिकार को जानिए, पहचानिए और अपने जो आपका जो कानूनी जो आपको दिया गया अधिकार उसे आप पहचानिए। यह अधिकार जो वरिष्ठ नागरिक का है सिर्फ आप सभी के लिए है, इसका प्रयोग आप सभी कर सकते हैं। अगर यदि आपसे बेटा बहू से परेशानी है, आपको अपने बेटे से परेशानी है, आपको घर से निकाल दिया जाता है, आपको खाना पीना नहीं देता है, आपका जमीन जायदाद वगैरह यदि किसी ने लिखा लिया है तो उसे भी आप सभी कैंसिल करा सकते हैं। नया कानून जो आया हुआ है उसके तहत आपको यह अधिकार है कि जो है आप खाना पीना, रहना, कपड़ा लत्ता, दवाई वगैरह अपने बेटे बहू से ले सकते हैं। अगर यदि आपको वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ दिया है तो आप बेटे बहू से जो है यदि सुख सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो जो है उनसे आप जो है ले सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार है, आप जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका बहुत सारा वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।